बैंकों पे विश्वास करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अभी हाल ही में मेरे सामने एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर मैं शॉक रह गया था और आप भी रह जाओगे। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के 362 ग्राहकों के साथ में 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ ग्राहक तो ऐसे भी जिनको 1-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और एक एजेंट ने तो 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी कस्टमर के साथ में सीधे सीधे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935 के तहत बीओबी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बीओबी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड नाम से, उस पर वो किसी भी ग्राहक को रजिस्टर नहीं करेगी जब तक ये गड़बड़ी ठीक नहीं हो जाती है। अब इस धोखाधड़ी है ना, इसका अमाउंट सुनने में भले ही छोटा हो 22 लाख, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े स्कैम देख चुके हैं बैंकों में, पर ये जिस तरह से हुआ है ना स्कैम, वो लिटरली सुन के आपको विश्वास नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, आप बोलोगे कि आखिर चल क्या रहा है बैंकों में। तो चलो, ये घटना कब शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और इसके आगे का रास्ता क्या है, वो जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। सितंबर 2021 भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और भारत में एसबीआई के बाद दूसरे बड़े बैंक बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया बीओबी वर्ल्ड नाम से। इस मोबाइल एप्लीकेशन में लोग निवेश, खरीदारी, उधार वगैरह सब कर सकते थे। साथ ही उनको मिलते थे क्रेडिट पॉइंट्स हर ट्रांजैक्शन पे, जिसको बाद में वो भुना भी सकते थे, जैसा कि आजकल हर एप्लीकेशन में होता ही है। अब बीओबी ने अपने कर्मचारी को टारगेट दिया 150 कस्टमर्स का कि आप 150 कस्टमर्स को इस ऐप के थ्रू ना लिंक करवाओ, इस ऐप को डाउनलोड करवाओ। बट इस टारगेट को ना बीओबी के कर्मचारी पूरा ही नहीं कर पाए। जानते उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर थे ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों से, जो कि इतने डिजिटली सेवी नहीं होते हैं। वो अभी भी बैंकों में जाना ही प्रेफर करते हैं किसी काम के लिए। टारगेट पूरा नहीं हुआ, टेंशन में पता है उन्होंने क्या किया? ऐसा बचकाना रास्ता अपनाया ना कि आपको विश्वास नहीं होगा कि बैंक के कर्मचारी ऐसा कर सकते हैं। तो बैंक के कर्मचारियों ने क्या किया? पहले तो उन खातों की लिस्ट निकाली जो कि मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं थे। फिर उन खातों को मोबाइल नंबर से लिंक किया। जानते किसके मोबाइल नंबर से? खुद के मोबाइल नंबर से। उन्होंने सिक्योरिटी कार्ड को भी नहीं छोड़ा, उसके भी नंबर ले लिए। फिर अपने रिलेटिव्स को पकड़ लिया, उनके मोबाइल नंबर से उन खातों को लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद में प्ले स्टोर पर जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, बीओबी की जो भी मोबाइल एप्लीकेशन थी। उससे क्या हुआ कि डाउनलोड के नंबर्स इंक्रीज हो गए। अब फिर बाद में उन्होंने दिमाग चलाया, उन्होंने उन कस्टमर्स के खातों को ना डी रजिस्टर भी कर दिया। अब डी रजिस्टर करने से हुआ क्या, वो जो इंक्रीज हुए ना डाउनलोड्स, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको दिखेंगे कि भैया आपने इतने ग्राहक ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है बीओबी का एप्लीकेशन। अब कुछ महान कर्मचारी होते हैं, उन्होंने तो और भी तिकड़म लगा दी, वो और सिम लिया है नहीं और फर्जी पंजीकरण करके बीओबी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। अब मतलब डाउनलोड का नंबर इंक्रीज़ करने के लिए ना इतना बचकाना काम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मान लो मैं बैंक का स्टाफ हूँ, मैंने अपने मोबाइल नंबर से किसी और का, मान लो आपका अकाउंट नंबर लिंक कर लिया, तो मैं आपके अकाउंट से पैसे भी तो निकाल सकता हूँ, फ्रॉड कर सकता हूँ, बैंक का पासवर्ड, उसका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। इतनी छोटी सी बात बैंक के स्टाफ को पता नहीं पड़ी, उनके दिमाग में नहीं आई। कैसे पॉसिबल है ये? अल जज़ीरा एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है जिसने हाल ही में इस घोटाले का खुलासा किया है और उसके बाद में आरबीआई ने बीओबी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन पे किसी भी कस्टमर को रजिस्टर नहीं करेगी और उसने इस मोबाइल एप्लीकेशन को सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही बीओबी ने अपने 60 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। अब किसी भी बैंक से, और वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से, ऐसी गड़बड़ का होना ना, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो आखिर एज ए कस्टमर हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इसका ना एक ही सॉल्यूशन है, जागरूकता, एजुकेशन। हम जो अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं ना, शहरी क्षेत्र के लोग, वो तो फिर भी चलो इन स्कैम से किसी तरह बच जाते हैं। वो जानते भी हैं कि मान लो स्कैम होता भी है तो कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करनी है। पर ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं ना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इतने डिजिटली सेवी नहीं होते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण परिवारों में कोई ऐसा सदस्य है जो पढ़ा लिखा है, तो वो उन गांव वालों को, अपने परिवार वालों को एक बेसिक ट्रेनिंग तो ज़रूर ही दे कि इन मोबाइल एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करा जाए। साथ ही बैंक से कोई कॉल आता है तो उसका जवाब किस तरह दिया जाए, सामने से क्या क्वेश्चंस करे जाए, बेसिक क्वेश्चंस, एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जागरूकता। तो मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है और आपका कुछ एक्सपीरियंस है ना ऐसा बैंक के साथ में, तो वो भी शेयर कर सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।